दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे ये बात करेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे सरकारी बैंक हैं जिसे कि प्राइवेट किया जा रहा है, जिसका आरबीआई ने बोली भी लगा दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उस बैंक में मेरा खाता है और वो बैंक सरकारी से प्राइवेट हो गया तो उस कंडीशन में क्या मेरा पैसा डूबेगा या फिर बचेगा, साथ ही इससे हमें क्या क्या लाभ होने वाले और क्या क्या हानि होने वाले हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी कौन कौन से ऐसे सरकारी बैंक हैं जिसे कि प्राइवेट करने की तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर सरकारी बैंक प्राइवेट होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या क्या लाभ होने वाला है और क्या क्या हानि होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है मिनिमम बैलेंस। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में होता है तो वहाँ पर आपको एक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके चलना होता है। जैसे कि अगर आपका गवर्नमेंट बैंक है तो वहाँ पर आपको 500 रुपये कम से कम रखना है या फिर आपको यहाँ पर कम से कम 1000 रुपये के रखना है। वही अगर आपका प्राइवेट बैंक है तो वहाँ पर आपको कम से कम 5000 रुपया रखना है या फिर वहाँ पर आपको कम से कम 1000 रुपये के रखना है। तो ऐसे में सरकारी बैंक प्राइवेट होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपने मिनिमम बैलेंस को बढ़ाना पड़ सकता है, तो ये घाटा हो सकता है। दूसरा आता है बैंक सुविधा के बारे में। जैसे कि अगर आपका खाता सरकारी बैंक में होता है तो वहाँ पर आपको सुविधा काफ़ी कम मिलता है। वहाँ पर आप खाता खुलवाने के लिए जाइएगा, किसी काम के लिए जाइएगा तो वहाँ पर आपको सुविधा कम मिलते हैं। वही अगर आपका खाता प्राइवेट बैंक में होता है तो वहाँ पर आपको सुविधा ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट को ओपन करवाने जाइए, पैसे को जमा करने जाइए, निकालने जाइए, वहाँ पर आपका काफ़ी जल्दी काम होता है। तो इस मामले में यहाँ पर आपको फ़ायदे हो जाएंगे। अब अगला आता है मनी सेव के बारे में, यानी कि आपका रुपया कहाँ पर सुरक्षित है। तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि आपका पैसा दोनों जगह सुरक्षित है, चाहे वो आपका खाता गवर्नमेंट बैंक में हो या फिर प्राइवेट बैंक में होता है। यानी कि यहाँ पर अगर सरकारी बैंक प्राइवेट होता है तो उस कंडीशन में आपका किसी भी तरीके से पैसा डूबता नहीं, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब अगला आता है बैंक ऑनर के बारे में। दोस्तों अगर सरकारी बैंक प्राइवेट होता है तो उस कंडीशन में आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपका अकाउंट नंबर वही रहेगा, आपका ब्रांच वही रहेगा, वहीं पर आप जाएंगे, वहीं पर आपका सारा काम होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ऊपर से ऊपर उसका ऑनर चेंज हो जाएंगे। तो अब समझते हैं सरकारी बैंक एवं प्राइवेट बैंक के बारे में। दोस्तों इलाहाबाद बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ कॉमर्स, तो ये 3 गवर्नमेंट बैंक ऐसा था जो कि डूबने के कंडीशन में चला गया था। तो इन तीनों बैंक को क्या किया गया था कि गवर्नमेंट बैंक में ही मर्ज कर दिया गया था। किसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, किसी को पंजाब नेशनल बैंक में, किसी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, यानी क्या गया कि इसमें मर्ज कर दिया गया। लेकिन अभी ये 4 बैंक देखेंगे, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 4 बैंक ऐसे हैं जो कि अभी क्या है कि डूबने के कंडीशन में जा रही है। तो इसे अब सरकारी नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट इसे प्राइवेट किया जा रहा है। इसका आरबीआई ने बोली भी लगा दिया है। तो ये 4 बैंक है जो कि प्राइवेट होने जा रहा है, जबकि ये तीन बैंक बताए थे इसे क्या किया गया था कि किसी बड़े गवर्नमेंट बैंक में मर्ज कर दिया गया था। लेकिन ये 4 बैंक है जो कि अभी प्राइवेट होने जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।